हेलो गाइस। आज हमारा मिनी बिजनेस कोर्स का डे 4 है एंड डे 4 में हम डिस्कशन करेंगे कि एआई का यूज़ करके आइडिया को कैसे जनरेट करना है। अभी तक हमने आपको दे रखा था थर्ड डे में हमारा डिस्कशन ये हुआ था कि आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, आपको एक ही प्रॉब्लम के लिए मल्टीपल सॉल्यूशंस लिखने थे। ओके। लेकिन आज हमारा थोड़ा सा डिफरेंट है कि आपने कई बार सॉल्यूशंस लिखे होंगे, आइडियाज फाइंड करने की कोशिश की होगी, कुछ आइडियाज मिले होंगे, कुछ सॉल्यूशंस मिले होंगे, बट एग्जैक्टली आपने हर प्रॉब्लम का सही सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाया होगा या फिर बहुत सारी समस्याएं आई होंगी, आपको बोर भी फील हुआ होगा, बहुत ज़्यादा टाइम भी लग रहा होगा, आपको खुद सोचने में नहीं आ रहा होगा। तो अब हमें इसके लिए एआई की हेल्प लेनी है, क्योंकि एआई वर्ल्ड वाइड कनेक्टेड है, वो पूरी दुनिया की नॉलेज रखता है, आपकी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से हेल्प कर सकता है। तो आज हम वही यूज करना सीखेंगे। हम चैट जीपीटी से स्टार्ट करेंगे। ओके। कोई भी हम चैट जीपीटी खोल लेते हैं एक। ओके। ठीक है। इस तरीके से हमने चैट जीपीटी खोल लिया। चैट जीपीटी आपको पता ही होगा, जनरली आपने यूज़ किया होगा। ये एक एआई मॉडल है और यहाँ पे आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल सकता है। आपने कोई भी एक बिजनेस प्रॉब्लम ली। ओके। बिजनेस प्रॉब्लम आपकी ये समझ लो कि आपके पास प्रॉब्लम है, लाइक लोग, मतलब आप समझ लो कि आपके पास नोट्स नहीं है। आई हैव नो नोट्स फॉर 12th साइंस, हाउ कैन आई गेट दैट नोट्स। ओके। ये आपके प्रॉब्लम है। जस्ट आपने प्रॉब्लम को लिखा सबसे पहले। ओके। अभी देखो, एआई उसके ऊपर कुछ रिजल्ट देगा लिख के। If you are in 12th science, don't have notes yet, you will still have several good ways to build them quickly. Here is practical options. Start with your board syllabus first. आप जो भी है, आप जिस बोर्ड में हैं उसके सिलेबस से स्टार्ट करें, उसने बताया हमें। एंड डाउनलोड द लेटेस्ट सिलेबस एंड चैप्टर लिस्ट, so you know exactly what to cover, जिससे आपको पता हो। मतलब उसने पूरा एक तरीका बताया, आपको वे बताया कि किस तरीके से आप इस काम को कंप्लीट कर सकते हैं। ओके। आपने इसका एक तरीका पता है अभी आपको। एंड अब उससे बोलो, आई एम गोइंग टू स्टार्ट स्मॉल बिजनेस ऑफ नोट्स सेलिंग। ओके। एंड my problem, the problem I analyzed from my surroundings is no proper notes. ओके। तो आपने इस तरीके से अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है बिजनेस के लिए एक छोटा सा प्रॉम्प्ट लिख दिया, जिसके बेसिस पे वो आपको कुछ सॉल्यूशंस दे सकता है। एक सेकेंड, स्टार्ट की स्पेलिंग सही कर दूँ। ओके। आई नीड 5 ideas to do this business. Write out
ठीक है, ये आपने ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए उसके लिए बताया, उससे बोला कि किस तरीके से करना है। द रियल प्रॉब्लम इज सॉल्व स्टूडेंट problem to solve. Student often through struggling with organized notes, especially near exams. If you are building a notes business around that, here are 5 business ideas. आप business ideas 5 तरीके से किस तरीके से कर सकते हैं। चैप्टर वाइज प्रिंटेड नोट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, और सेकंड है वन डे बिफोर एग्जाम क्विक रिवीजन नोट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। थर्ड आपका तरीका हो सकता है कि हैंड रिटन नोट्स विथ डिजिटल नोट सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। टॉपर आपका चौथा हो सकता है कि आप टॉपर्स के जो नोट्स हैं उसको मार्केट कर सकते हैं कि ये टॉपर के नोट्स हैं, तो वो लोग ज़्यादा खरीदना पसंद करेंगे। ओके, नोट्स प्लस पेपर बंडल, टेस्ट पेपर बंडल, ये भी बेच सकते हैं। ये आपको 5 आइडिया फाइंड करने में उसने हेल्प की। तो इस तरीके से हमने एआई का यूज़ करके हमने अपनी एक प्रॉब्लम ली, हमारा बिजनेस आइडिया लिया और उसका हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग कर ली, हमने 5 आइडियाज फाइंड कर लिए। अभी तक आपके लिए थोड़ा सा हार्ड टास्क था, अब आपके लिए एआई के थ्रू ये थोड़ा सिंपल हो गया। अगर आपको यही पूरी बिजनेस प्रॉब्लम ही फाइंड करनी है तो अब आपको क्या करना रहेगा। आई want some ideas, some simple business ideas that can create sales from second फर्स्ट वीक, पहले हफ्ते से ही जो सेल्स देना स्टार्ट कर दे, हमें ऐसे बिजनेस आइडियाज चाहिए। राइट आउट एनी 10 बिजनेस आइडियाज। ओके, उसमें ये भी स्पेसिफिक कर दूं कि आप अभी क्या क्वालिफिकेशन है आपकी, आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से वो आपको ज़्यादा बेटर आइडियाज दे सकता है। जैसे मैंने लिखा आई एम इन 10th क्लास राइट नाउ। अभी देखो ये आपके लिए बढ़िया से आइडियाज। सिंस यू आर इन 10th class, best business ideas one that are need very little money to start and can start from school, neighborhood or online, can get customer quickly। ये आपके पास आपके लिए लिमिटेशंस हैं क्योंकि आप अभी 10th क्लास में। ओके, here are 10 simple business ideas। नोट सेलिंग बिजनेस जो अभी हमने डिस्कस किया था। होमवर्क हेल्प स्टडी सपोर्ट, like help younger students of 5th 6th class with homework, math science english and for a small fee, कोई भी आप फीस चार्ज करके। कस्टमाइज बुक कवर्स एंड लेवल्स, जो भी बुक के कवर्स हैं लेवल्स हैं उनको आप कस्टमाइज कर सकते हो, लाइक सेल्फ पर्सनलाइज नोटबुक कवर्स, subject stickers and name labels for students, snack reselling, sell packaged snacks, homemade snacks or drinks to students, only where school और होम रूल्स अलाउज। ओके, आप जहाँ पे भी होम रूल हो, इस तरीके से आपको ये प्रॉब्लम भी फाइंड करके दी। फोन एसेसरीज रीसेलिंग। ओके, फोन की एसेसरी को रीसेल कर सकते हो।
एंड गिफ्ट पैकिंग बिजनेस को कर सकते हो, पोस्टर या प्रोजेक्ट फाइल सर्विस कर सकते हो आप, सोशल मीडिया पैकेज में पेज मैनेजमेंट, ये इस सर्विस को रन कर सकते हो। जैसे इंस्टाग्राम का किसी का पेज मैनेज करना है, फेसबुक का पेज मैनेज करना है, सिंपल ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हो, लाइक क्रिएट इनविटेशन कार्ड्स, पोस्टर एंड थंबनेल्स यूजिंग एप्स लाइक कैनवा। ओके, तो ये सारे बिजनेस कर सकते हो। एग्जाम प्रिपरेशन किट्स दे सकते हो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, फॉर्मूला शीट्स, रिवीजन नोट्स एंड सैम्पल टेस्ट। ये सारे बिजनेस एक 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए बेटर हो सकते हैं। चलो, ये तो उसने डायरेक्ट बिजनेस आइडियाज दे दिया, अभी आपको कि आपके पास प्रॉब्लम प्रॉब्लम देनी थी उसे। ओके, लेट्स फाइंड आउट 10 problems that can be a base for business. ओके, अभी मैंने ये डाला कि 10 प्रॉब्लम्स बताओ जो प्रॉब्लम बिजनेस के लिए बेस हो सकती हैं। स्टूडेंट डोंट हैव ऑर्गेनाइज्ड स्टडी मटेरियल, पेरेंट्स स्ट्रगल विथ फाइंड अफोर्डेबल ट्यूटर्स, small shops don't market online. Okay, student waste time making school projects, people forget important dates and events, local businesses don't have good photos, videos. Okay, people want affordable gifts, what don't know what to buy. Okay, and students are confused before exams, people need quick printing design help. Okay, many people don't compare prices before buying. Okay, तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं, ये आप इनके ऊपर बिजनेस बना सकते हो। उसने आपको 10 प्रॉब्लम दे दी, इनमें से बहुत बढ़िया पोटेंशियल प्रॉब्लम आपके पास प्रॉब्लम्स हैं जिन पे अच्छा खासा बिजनेस बन सकता है। इवन आप इस प्रॉब्लम को अगर पकड़ के चलेंगे और इसके ऊपर आप एक वेबसाइट बना देंगे, देन हो सकता है कि आपके लिए अभी के लिए एक बहुत अच्छा बिजनेस बन सके ये। ओके, जो आपको कुछ अच्छी अर्निंग दे सके। आप पे डिपेंड करता है आप किस सेक्टर में जाना चाहते हैं। बाकी इस तरीके से आप अपने लिए आइडियाज फाइंड कर सकते हैं, उनके सॉल्यूशंस ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं एंड सारे सॉल्यूशंस फाइंड कर सकते हैं। हाँ, बट एआई का यूज करते हुए कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है। जैसे एआई का यूज हम कर तो सकते हैं। ओके, लगभग मतलब कितने भी बिजनेस आइडियाज आप जस्ट इन 1 मिनट कम जनरेट कर सकते हो। बाकी उसके बाद हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि आपने बिजनेस आइडिया जनरेट कर लिया, तो उसका क्या होता है कि आपको आइडेंटिफाई प्रॉब्लम मिल जाएगी, वहां से आप प्रॉब्लम भी ढूंढ सकते हो, ब्रेनस्टॉर्म सॉल्यूशंस भी कर सकते हो, और उसके बाद बिजनेस आइडिया भी जनरेट कर सकते हो। ठीक, तो आपका मिशन आपको करना है कंप्लीट, एआई को यूज करना है एंड उसके बाद बिजनेस आइडियाज, जिससे आपका टाइम कंज्यूमिंग कम हो, आपके जो माइंड ब्लैंक हो रहा है कि कुछ नहीं आ रहा है समझ में कि क्या बिजनेस आइडिया लेके आए, तो वहां पे आपके पास कुछ सॉल्यूशंस रहेंगे। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है जनरली आपको पता है कि जब हम कंप्यूटर सिस्टम मतलब खुद से थोड़ा सा सोचने लगता है और थोड़ा खुद से एक्शंस लेने लगता है, तो उसे एआई बोल देते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ कंप्यूटर सिस्टम डिजाइन टू हेल्प यू थिंक, लर्न एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स। Think of it as having a knowledge assistant available 24/7। आप इसका यूज 2400 घंटे कभी भी कर सकते हैं। ओके, अब आप नेक्स्ट चीजों पे हम डिस्कस कर लेते हैं। एक सेकेंड। ओके, हाँ, अभी आपको अपनी एआई सुपरचार्ज कैसे करना है, एआई से बिजनेस आइडियाज को कैसे, पहले तो आइडिया जनरेट करना है, उसी से इम्प्रूव करना है फिर आइडिया, जिससे आपका टाइम भी बचेगा और आपको नए और चीजें भी फाइंड आउट कर पाओगे। उससे बहुत सारी चीजें आप फाइंड आउट कर सकते हो, एक ऑर्गेनाइज कर सकते हो पूरा आइडिया। ठीक, और उसके बाद सबसे पहले तो आप कोई भी एक एआई लो जिससे के थ्रू आपको जो बढ़िया लगता है, जैसे चैट जीपीटी बहुत पावरफुल है, अच्छा खासा रिजल्ट दे रहा है, आप उसका यूज कर सकते हो। मैंने अभी आपको उसी का यूज करके सिखाया सब। ओके, एंड हाउ टू आस्क एआई, प्रॉम्प्टिंग बेसिक्स। ओके,
किस तरीके से एआई के जो प्रॉम्प्ट होता है, जो प्रॉम्प्ट लिखना होता है जिसके बेसिस पे वो रिजल्ट जनरेट करके देता है, उस पे क्या रखना है, उसमें क्या ध्यान रखना है, बेसिकली चीजें उसी में ध्यान रखनी है। बी क्लियर एंड स्पेसिफिक। आपको हमेशा क्लियर रहना है, आपका आइडिया क्लियर रहना चाहिए। अवॉइड वेग questions. Instead of give me ideas, try to give me 10 business ideas for high school student with $50 or less capital, startup capital, जिसमें आपने पूरा गिव मी आइडियाज में क्या है, आपने एक बहुत बड़ा एरिया दे दिया उसे। आइडियाज तो उसके पास बहुत हैं, वो वर्ल्ड वाइड काम करता है, बट अब आपने उसे एक लिमिट दी कि मुझे 10 बिजनेस आइडियाज दो, वो भी हाई स्कूल लेवल में हूँ मैं, $50 का मैं खर्च कर सकता हूँ। ठीक है। तो अब वो उसके अकॉर्डिंग आपको बिजनेस आइडिया सजेस्ट करेगा। तो जो आपका टाइम कंज्यूम होना है, जो भी चीजें हैं, आपको गलत सलत आइडियाज वो प्रोवाइड कर देगा जो आप कर भी नहीं सकते। आइडियाज तो अच्छे होंगे बट आप उन्हें स्टार्ट नहीं कर सकते क्योंकि उनमें कैपिटल ज्यादा होगा कई बार, क्योंकि उसने आपने उसे क्लियर नहीं किया ना कि किस तरीके से चाहिए। एंड प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करना है, जैसे शेयर रिलेवेंट डिटेल्स अबाउट सिचुएशन, लोकेशन, रिसोर्सेज एंड गोल्स। कि आप किस लोकेशन पे हो, आप क्या कर रहे हो अभी, क्या आपके पास रिसोर्सेस है, आप क्या बनाना चाहते हो, एग्जैक्टली आपको सब कुछ उसे बताना होगा। उसके बाद ही वो आपको एक बेटर आइडिया सजेस्ट कर सकता है। ओके। एंड रिक्वेस्ट मल्टीपल आइडियाज। उससे हमेशा एक नहीं मल्टीपल आइडियाज लेने हैं। जैसे आस्क फॉर अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ आइडियाज, एक्सप्लोर वैरायटी, like generate 15 idea, 15 business ideas work better than give me an idea। 15 आइडियाज आपके ज्यादा बेटर होंगे आपका एक आइडिया से, क्योंकि एक आइडिया में वो सिंगल आइडिया देगा। इट कैन बी आपके लिए अच्छा भी हो सकता है वो, जब आप उस पे काम करो एंड बाद में आपको फेलियर भी मिल सकता है। 15 आइडियाज में आप कंपेयर कर सकते हो, इजी चूज कर सकते हो, उसकी मतलब उस पे आगे प्रोसेस कर सकते हो। ओके। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हो। लाइक आपको मैंने पूरा बताया कि किस तरीके से आपको बनाना है। ओके। एंड इस तरीके से आप पूरा कंप्लीट कर सकते हो। आपका काम ये है, योर टास्क, थिंक ऑफ प्रॉब्लम or a need in your school, neighborhood or daily life. Write one clear specific prompt for AI, generate 5 business ideas, use a phone or computer or a simulate paper। Okay। Highlight the two most interesting ideas। दो मोस्ट इंटरेस्टिंग आइडियाज को हाईलाइट करना है, जो भी आइडियाज आपको जनरेट करो। एंड नीड हेल्प राइटिंग प्रॉम्प्ट। अगर आपको प्रॉम्प्ट लिखने में हेल्प चाहिए, यूज द फॉर्मूला गिव मी। आप गिव मी लिखो, नंबर कितना आपको आइडियाज चाहिए, बिजनेस आइडियाज फॉर योर सिचुएशंस, कि आप किस लोकेशन पे हो या फिर कितने डॉलर में चाहिए, आप कितना पैसा आप खर्च कर सकते हो, लाइक 50,000 मिनिमम मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट। that solve a specific problem like student problems, आपने बोल दिया टीचर्स प्रॉब्लम्स एंड अदर एग्जाम प्रॉब्लम्स, ऐसे कुछ भी। विथ अवेलेबल रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं, लाइक जैसे आप कह सकते हो कि आपके पास अभी के लिए आप के पास कोई ज़्यादा टीम में अवेलेबल नहीं है, आप के पास ऑफिस नहीं है, आपके पास हाँ एक लैपटॉप है, आप उसके साथ काम कर सकते हो। तो इस तरीके से आपने डिसाइड किया, डिफाइन किया एंड उसके बाद फाइनल आपने कर दिया एंड आपका आगे हो गया। ओके। आपको 10 मिनट में आप आइडियाज जनरेट कर लोगे सारे एंड उसे कंप्लीट कर लोगे। आप जितना एआई को स्मार्टली यूज करोगे उतना जल्दी आप अपने चीजों को बेटर बना पाओगे, क्योंकि एआई आपका, इस तरीके से समझ लो कि आपका टीचर है एआई। ओके। और वो आपको आपके अकॉर्डिंग पढ़ाता है, ना कि आपको वो अपने अकॉर्डिंग पढ़ा के चला जाता है। ये क्लास टीचर जैसा नहीं है, जो उसे पढ़ाना है वो नहीं पढ़ाएगा, जो आपको पढ़ना है वो पढ़ाएगा। ओके। बस आपको पढ़ना आना चाहिए। ठीक, तो आपको मैंने होमवर्क दे ही दिया है। ओके। एंड जो भी आइडियाज हैं आपको कमेंट में, आप जो भी आइडियाज आप अपने लिए बनाओ, ओके, आपको बेस्ट लगे, आप कमेंट कर सकते हो हमें। बाकी टारगेट प्लस सॉल्यूशंस को आप फॉलो कर लीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके। क्योंकि आपके लिए हम यहाँ पे वीडियोस लाते रहेंगे, और भी बहुत सारे बिजनेस वीडियोस और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस आएंगे यहाँ पे, जो आपके ऑल अराउंड डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे। आप पूरी दुनिया से हम बेटर दिखाने में कोशिश
में लगे हुए हैं, क्योंकि हमारा गोल है कि आपको दुनिया में सबसे हटके बनाना। हमें पता है कि जॉब्स की बहुत कमी हो रखी है। ठीक है, लोगों के पास स्किल्स नहीं है, स्किल्स है तो जॉब नहीं है, जॉब भी है तो सैलरी कम है। इस तरह की बहुत सारी समस्याएं हैं। इंडिया को यूएस के लेवल का बनाने के लिए आपको अपने अंदर स्किल्स को लाना ही होगा, आपको उस माइंडसेट को रखना होगा जो वहाँ के लोग रखते हैं। ओके, ठीक है, तो इसी सोच के साथ हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, और जुड़े रहिए हमारे साथ। आपको मैं गारंटी देता हूँ कि विद इन 1 ईयर उस बेटर पोजीशन में ले जाऊंगा जिसमें आपका कोई भी दोस्त नहीं होगा, या फिर आपके आसपास के सराउंडिंग के लोग नहीं होंगे। कोशिश कीजिए इस वीडियो को आप शेयर करने की, जो भी माइंडसेट रखता है, बिजनेस माइंडसेट रखता है या फिर लर्निंग माइंडसेट रखता है, जिसे कुछ सीखना है, कुछ करना है, ओके, उसको शेयर करें। थैंक यू।